ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಇದು ಒಂದು ಯುದ್ಧರಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಾವು ಮಹಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ತಂದಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾರಿಕ್ ಜಾಕೀರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಡೆಲ್ಲಿಯವರಾದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ತಾರಿಕ್ ಜಾಕೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ತಗೋತೀವಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ತಾರಿಕ್ ಜಾಕೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. तारिक जाकीर सर, वेलकम टू कर्नाटक महा इलेक्शन 2023। बहुत धन्यवाद आप इधर आपका टाइम एडजस्ट करके आप इधर आए हमारे लिए। सर वेरी फर्स्ट थिंग, इस बार का जो इलेक्शन हम प्लान कर रहे हैं कर्नाटका 2023 बोल के जो इलेक्शन है, आपके मुताबिक ये इलेक्शन किस टाइप का इलेक्शन होने का आपको चांसेस है सर? देखिए अभी जो अभी 2023 अगर देखा जाए तो जो पहले जो इलेक्शन होते थे वो इलेक्शन में और अब के इलेक्शन में जमीन आसमान का चेंजेस है। वो तो है 100%। पहले जैसे इलेक्शन अब नहीं रहे। पहले राजनीति होती थी, अब इलेक्शन जो है वो राजनीति नहीं रणनीति से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं 100% सर। तो ये बार कर्नाटका के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस रहेंगे, बहुत ज़्यादा उठापटक रहेगी, क्योंकि 2-3 जो नई पार्टीज है वो इस बार अपना जो है भाग्य आजमाने के मूड में नज़र आ रही हैं। ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा वो लोग वोटर को रिझाने की तरफ, क्योंकि यहाँ 2 पार्टी मेन 3 पार्टी मेन थी, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। ऑलरेडी लोग इनको बढ़ते हुए हैं सालों से। तो अब जो नई पार्टी हैं वो इन पार्टियों की ने क्या किया क्या नहीं किया, उनकी अच्छाई बुराई बता करके वो अपना उनको सीधा करने के मूड में यहाँ पे हैं। जैसे अब इस बार आप भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इस बार जो है जो वोटर्स को काफ़ी दिक्कत आएगी वोट देने के लिए कि हमें किसको देना है। हाँ सर। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बार नुकसान जो है वो कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, नई पार्टी। वैसे भी आप देखिए पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना सिक्का आजमाया और अपना सीएम कैंडिडेट खुद बैठा दिया इस बार। तो नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन अभी यहाँ इतना आम आदमी पार्टी का भी इतना मजबूत जनाधार अभी नहीं। हाँ तो वो तो फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी ऑलरेडी और जेडीएस के बीच में तीनों से रहा। लगभग तीनों ही पार्टियां यहाँ गवर्नमेंट में भी रह चुकी हैं। लेकिन जो मेजर जो लॉस होएगा, जो कांग्रेस का जो वोट है वो आप में कन्वर्ट होगा, बीजेपी का वोट कन्वर्ट नहीं होता। जेडीएस का जो अपना लोकल वोट है वो कन्वर्ट नहीं होएगा, नुकसान जो है वो कांग्रेस को होने वाला है। सर और आप इतने साल से वोट कर रहे हैं और आप एक मीडिया का चेयरमैन भी हैं और आपका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, मीडिया नेटवर्क है। तो आपके मुताबिक सर जो एक्चुअल जो वोटर्स है, चाहे वो यंगर जनरेशन हो या मिड ग्रुप के हो या सीनियर सिटीजन हो या एजुकेटेड हो या इलिटरेट जो भी हो, इनको किस टाइप का अभ्यर्थी को चुनना चाहिए सर आपके मुताबिक सर? देखिए अब पहले जो वोटिंग होती थी, कांग्रेस ने 70 साल जो है गवर्नमेंट चलाई है, पहले लोग जो वोटर्स था वो अनएजुकेटेड था। 100%। आज जो वोटर है वो जागरूक भी हो चुका और अब आज का जो वोटर है वो एजुकेटेड भी है और टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है। तो अब पुराने अभी सोशल मीडिया एक ऐसा आया नया, मोदी जी ने इतना हाईलाइट किया इसको कि सोशल मीडिया पे आज जो है ना, जो पुराने भी जो वोटर्स थे, जो हमारे एजेड सीनियर सिटीजन भी हैं, तो वो भी मोबाइल पे ना सब कुछ वॉच कर रहे हैं। हाँ, तो अभी वोटर्स के बारे में जो पहले क्लियर हो जाता था तो वो चीज़ अब नहीं रही। अब वोटर लास्ट टाइम तक वो कंफ्यूजन में रखता है सबको, हर कैंडिडेट को कंफ्यूजन में रखता है। वो तो है सर। एंड मोमेंट में जाने के बाद भी वो खुद के अब पार्टी का या उसका वोट देने वाला पहले वाला सीन नहीं रहा। जो पहले होता था कि मैं कांग्रेस का है तो कांग्रेस को जाएगा, वो उसका जो माइंड है वोटर का कुछ मालूम नहीं है कि एंड मोमेंट में वो जीतते हुए को ही वोट देना पसंद कर रहा है। और जहाँ तक मेरा तो जो यंग ब्लड है, यंग ब्लड से मेरा कहना ये रहेगा कि आप एजुकेटेड भी हमारे यंग ब्लड, और कर्नाटका तो वैसे भी एजुकेशन के मामले में टॉप पे है।
तो आज की तारीख में हमें एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढना चाहिए जो पुराने जो कैंडिडेट रहे हैं, जो जो मौजूदा एमएलए रहे हैं, उनका जो है पूरा उनको स्टडी करे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एजुकेशन पे किया नहीं किया, या अपने एरिया का क्या डेवलपमेंट किया। या जो नया कैंडिडेट है तो एक बार या पुराने को भी, दोनों को ये देखे कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया। और उसी के मेरा यंग ब्लड मेन, देखिए आज की बागडोर यंग ब्लड के हाथ में है 100%। तो यंग ब्लड से मेरा जो नौजवान है, मैं उनसे ये कहना भी चाहूँगा कि अगर वो जब वोट करने जाएं तो वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करें और वो देखेंगे कि उसके अंदर कितना एनर्जी है, वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो इलेक्शन जो लड़ रहा है वो समाज सेवा के लिए लड़ रहा है या अपनी सेल्फ सेवा के लिए लड़ रहा है। तो मेन चीज जो यंग ब्लड चाहे तो सत्ता को बदल सकता है। तो यही आपसे, क्योंकि आप तो आपको मीडिया का भी आपको जान पहचान है और लोगों के साथ इंटरेक्शन करके भी जान पहचान और ह्यूमन राइट्स में भी है, तो एक इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली जो यंगर जनरेशन के लिए बहुत फायदा रहेगा। और एक लास्ट सवाल सर, जनरली तो हर एक इलेक्शन में प्रिपरेशन तो कैंडिडेट के हाथ में रहेगा, वो पूरा प्रिपेयर करके एक साल से रेडी रहेगा। मेरा ख्याल से सर जो एक्चुअल कैंडिडेट है उसको किस कॉन्सेप्ट या किस मुद्दे के बारे में लोगों से जाके बात करना है सर, जो उसको एडवांटेज रहेगा, चाहे वो पिछले इलेक्शन में बात करके जो किया रहे या ना किया रहे। लोगों को तो आजकल सब कुछ मालूम है, उसको हर एक चीज के बारे में जानकर आज तो पूरा लैपटॉप में मोबाइल में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जो अभ्यर्थी बोलते हैं, जो कैंडिडेट जो बोलते हैं, उनको सिटीजन्स या एक्चुअल वोटर्स को पास जाके किस टाइप का कंटेंट उनको जाके कन्विंस करना पड़ेगा सर? देखिए आज जो वोटर्स है या जो पब्लिक है, पब्लिक डेवलपमेंट चाहती है 100%। वो पहले जैसे बड़े बड़े ख्वाबों में जाना नहीं चाहती है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है और ना ही किसी के बहकावे में आने वाली अब वोटर्स रहा है पहले की तरह। तो जो भी कैंडिडेट है वो जो वादे करे वो वादे करे जो वो निभा सके। और मेन चीज़ है डेवलपमेंट। जिस एरिया से या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उस एरिया के जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे जो पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे हैं, हाँ। जो पब्लिक के फायदे के लिए हैं, वोटर्स के फायदे के लिए, उन मुद्दों को लेकर के अगर आप अपने क्षेत्र में जाएंगे और उन मुद्दों पर आप काम करेंगे तो पब्लिक उनको वोट देगी। वो तो है सर। और मैं अपील भी करता हूँ यंग ब्लड से कि ऐसे ही कैंडिडेट को वोट दे जो उनके बेसिक मुद्दों को, बेसिक जरूरियात को, जो उनके रोजमर्रा की जरूरियात है जिनसे रोज रूबरू होना पड़ता है लोगों को। भाई पब्लिक को क्या चाहिए, जीतेगा वो जीतेगा, पब्लिक को सिर्फ बेसिक जो उनकी नीड है उनकी वो पूरी होनी चाहिए, वो फुलफिल होना है सर। तो अगर जो भी कैंडिडेट है वो बेसिक लोकल जो नीड है पब्लिक की, जनता की जो जरूरियात है उसको लेकर के अगर वो मैदान में आता है, फील्ड में आता है, वही अपने बेसिक मुद्दे रखता है तो आई थिंक कि वो जीत जाएगा। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಾರಿಕ್ ಜಾಕಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಾರಿಕ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.